नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित। भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। जेपीएससी ने राज्य में 166 वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 16 अप्रैल 2021 तक अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन। लातेहार जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 मार्च तक झारखंड के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में आंशिक बादल के साथ बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्यसभा ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। ये बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करेगा। इससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जाएगी। विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान है। बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पाबंदियां हटाने का भी प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा के जवाब में कहा कि 74% की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये केवल एफडीआई की ऊपरी सीमा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कंपनी विदेशी निवेश सीमा पर अपना फैसला लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार प्रखंडों के गठन के लिए सर्वे कराकर ये फैसला करेगी कि राज्य में कितने प्रखंडों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5-7 पंचायतों में एक प्रखंड रहने और दूर होने की वजह से परेशानी होती है। राज्य सरकार सर्वे कराकर ये जानने का प्रयास करेगी कि राज्य में कितने प्रखंडों की जरूरत है, लोगों को किस तरह नए प्रखंडों से सहूलियत होगी। श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं को मजदूरों तक पहुंचाने और उनकी समस्या का निराकरण के लिए राज्य सरकार हर पंचायत में श्रमिक मित्र बहाल करेगी। श्रमिकों की पंजीयन करवाने तथा योजनाओं का लाभ दिलाने सहित अन्य कार्य के लिए उन्हें मानदेय दिया जाएगा। इस बात की घोषणा श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधानसभा में की। श्री भोक्ता ने कहा कि देश विदेश में कहीं भी श्रमिकों की मौत हो जाने पर उन्हें वहां से लाने और उन्हें किसी अन्य तरह की परेशानियों से राहत देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। इसके लिए एक सहायता नंबर 1800-3456-526 को सदन में जारी किया गया। राज्य में 166 वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जेपीएससी की ओर से 16 अप्रैल 2021 तक आवेदन मांगे गए हैं। कुल 166 पद में 124 पद रेगुलर नियुक्ति व 42 पद बैकलॉग के लिए निर्धारित हैं। नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 से की जाएगी। निःशक्त उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी, जबकि एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। इसके अलावा झारखंड सरकार में लगातार 3 वर्ष तक कार्य करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इस वर्ष खरीफ मौसम 2020-21 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का काम सुचारू रूप से जारी है। अब तक 6,90,51,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष 6,99,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की तुलना में यह 14.89% अधिक है। 1,32,000 किसान पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का लाभ उठा चुके हैं, जिसके लिए 130 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। देश में अब तक 3,93,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 22,02,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में 39,726 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,15,00,000 से अधिक हो गई है। इसी दौरान 154 लोगों की संक्रमण से मौत होने के साथ ही कुल मृतक संख्या 1,59,000 हो गई है। कल एक दिन में 20,000 से अधिक लोगों के ठीक होने के बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.26% है। मंत्रालय ने बताया है कि 1,10,00,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। वर्तमान में 2,71,000 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमितों का 2.36% है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने सभी उपायुक्तों और प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर
कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए व्यापक तौर पर टेस्टिंग में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाते हुए अपने पत्र में कहा है कि हाल के दिनों में राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, जबकि पिछले कुछ माह में जांच में गिरावट आई है। इस पर सख्त निगरानी रखने की जरूरत है। वहीं पुराने मरीजों के स्वस्थ होने के मुकाबले कोरोना संक्रमित के सक्रिय मामले राज्य में बढ़ रहे हैं। राज्य में एक समय कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 425 तक पहुंच गए थे। अब ये संख्या एक बार फिर से 624 हो गई है। कल राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 13,663 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 97 संक्रमित पाए गए। राज्य के 12 जिलों में नए संक्रमित मिले हैं। इनमें रांची के 38, पूर्वी सिंहभूम के 24, पश्चिमी सिंहभूम के 10, रामगढ़ तथा बोकारो के 8-8 तथा देवघर, दुमका, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा तथा साहेबगंज के 1-1 संक्रमित शामिल हैं। हाल के दिनों में राज्य में लगातार 50 से अधिक नए संक्रमित सामने आए हैं। पिछले 2 सप्ताह में 12 जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इनमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, गुमला, बोकारो, लातेहार, सिमडेगा, पाकुड़, दुमका, सरायकेला, लोहरदगा तथा गोड्डा शामिल है। फिलहाल गिरिडीह, खूंटी, पलामू तथा जामताड़ा में कोई मरीज संक्रमित नहीं है। कुछ जिलों में सभी मरीजों के स्वस्थ होने के बाद वहां नए संक्रमित मिले हैं। इनमें गोड्डा, गढ़वा, पाकुड़ आदि शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑन एयर रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। लातेहार जिला पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में पुल निर्माण योजना के मुंशी की हत्या के मामले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का सरगना पप्पू लोहरा के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सदर थाना क्षेत्र के कोने बिनगड़ा गांव निवासी विष्णुदेव सिंह की हत्या 12 मार्च को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने कल प्रेस वार्ता कर बताया कि विष्णुदेव सिंह कोने पिकेट के समीप धरधरी नदी में बन रहे पुल निर्माण में मुंशी का काम करता था। उन्होंने बताया कि पप्पू लोहरा आगामी पंचायत चुनाव में अपने पसंद के प्रत्याशी को उतारना चाहता था, परंतु मृतक विष्णुदेव सिंह अपनी पत्नी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहा था। कोडरमा के ढाब थाना क्षेत्र में काफी मात्रा में अवैध विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है। विस्फोटकों को मोटरसाइकिल पर लोड कर कोडरमा के डोमचांच से गिरिडीह ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन चेकिंग करते हुए एक मोटरसाइकिल से 388 पीस पावर जेल और 400 पीस डिटोनेटर बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। रांची पुलिस ने गुरुवार को चुटिया थाना क्षेत्र में दरोगा पर गोली चलाने वाले दोनों अपराधियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के पास से हथियार भी बरामद किया है, जिस हथियार से सब इंस्पेक्टर सुभाष लकड़ा को गोली मारी गई थी। रांची पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। घटना पुलिस इलाके के मुकचुंद टोली चौक के पास की है। अपराधियों ने दरोगा को तब गोली मारी जब अपराधियों को हथियार के साथ दबोचने के लिए वे अकेले ही अपराधियों का पीछा करते हुए बाइक से पहुंच गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले की आज सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद चारा घोटाले के अन्य मामलों में सजायाफ्ता हैं। फिलहाल वे दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं।
लालू प्रसाद से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पिछली सुनवाई 17 मार्च 2021 को हुई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने अभियोजन की ओर से सीबीआई की अदालत में पक्ष रखा था। पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले के गवाहों द्वारा जिन दस्तावेजों और प्रदर्शन की पहचान कोर्ट में की गई है, उनका भी सत्यापन किया गया था। झारखंड सरकार और गेल इंडिया लिमिटेड ने राजधानी रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कचरे से गैस उत्पादन के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण को लेकर एमओयू साइन किया है। नगर विकास सचिव विनय चौबे ने कहा कि जल्द इस दिशा में कार्य शुरू होगी। गेल इंडिया इसके लिए 150 टन का 2 प्लांट लगाएगी, जिसके निर्माण में करीब 2 साल का समय लग सकता है। इसके लिए रांची नगर निगम झिरी में 8 एकड़ जमीन गेल इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध करा रहा है। वहीं दूसरे चरण में आवश्यकता पड़ी तो नगर निगम अतिरिक्त जमीन की भी व्यवस्था करेगा। गेल इंडिया की ओर से कार्यकारी निदेशक केवी सिंह और रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। साहिबगंज के गांधी चौक से राज्य स्वच्छ गंगा मिशन और जिला गंगा समिति के तत्वावधान में आज सुबह पदयात्रा निकालकर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को गंगा स्वच्छता का संदेश दिया गया। पदयात्रा बिजली घाट तक पहुंची, जहां गंगा स्वच्छता अभियान सह चौपाल लगाया गया, जिसमें गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने को लेकर शपथ ग्रहण भी किया गया। साहिबगंज में 16 मार्च से 31 मार्च तक गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न गंगा ग्रामों में गंगा स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। खूंटी जिले में सिविक एक्शन प्लान के तहत सीआरपीएफ कोबरा बटालियन युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं। पेश है हमारे खूंटी संवाददाता की रिपोर्ट। कल तक खूंटी के अलग अलग सुदूरवर्ती इलाकों में सिविक एक्शन प्रोग्राम के नाम पर स्वास्थ्य शिविर और दैनिक उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया जाता था, लेकिन खूंटी में युवाओं के खेल के प्रति उत्साह और जोश ने सीआरपीएफ जवानों के सिविक एक्शन प्रोग्राम का स्वरूप ही बदल डाला। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पहली बार खूंटी के जोड़ापुल स्थित 209 कोबरा बटालियन के जवानों ने खेल टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा आयोजित की और खेल प्रेमी युवाओं ने भी जवानों को अपने राष्ट्रीय खेल के प्रति प्रेम और उत्साह का उदाहरण हॉकी स्टिक के माध्यम से दिखा दिया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की चर्चा के बाद कल जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दूधिया रोशनी में विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एकादश के बीच मैच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। इस मैच को विधानसभा अध्यक्ष एकादश ने मुख्यमंत्री एकादश को 7 विकेट से जीत लिया। मुख्यमंत्री एकादश की टीम ने पहले खेलते हुए 12 ओवर में 3 विकेट खोकर 73 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष एकादश की टीम ने 10.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 74 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच बने हेमंत सोरेन, बेस्ट बैट्समैन अमित मंडल और बेस्ट बॉलर रणधीर सिंह बने। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 22 मार्च तक झारखंड के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में आंशिक बादल के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि इस दौरान तापमान में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं। वहीं अगले 2 दिनों तक गर्मी से लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी गढ़वा और लातेहार में पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम के बाद राजधानी के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। आज संध्या से राज्य के कई जिलों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। वहीं 20 मार्च को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस दौरान इन जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित। भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। जेपीएससी ने राज्य में 166 वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 16 अप्रैल 2021 तक अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन। लातेहार जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 मार्च तक झारखंड के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में आंशिक बादल के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।